जय श्री राम। एक खूबसूरत सा उत्सव पाठशाला हमारे लिए लेकर आया है। फादर हमेशा से किसी भी बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी रोज कोई कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां कहती है कि कितना मीठा वो दिल खोलता है, कितना मीठा वो दिल खोलता है। एक बच्चा जब पा बोलता है, कहता है न जाने वो कितनी बातें। हर दफा जब वो खामोशी तोड़ता है, पूछता है वो मुझसे कितने सवाल, न जाने वो मुझ में क्या देखता है। लगता है मेरे गले से ऐसे कि मानो वो मुझ में खुदा देखता है। तो बच्चे के लिए उसके पापा हमेशा से उसके भगवान है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि शायद बच्चा हमारा अपना दर्पण है। जिस तरह से हम अपने घर में कुछ करते हैं, जिस तरह की गतिविधियों से हम गुजरते हैं, बच्चा वही कुछ तो सीख जाता है। वो जैसा कि किसी ने कहा कि हम लोग अपने मोबाइल, हम चाहते हैं कि हमारे को अपना टाइम मिले, इसलिए हम बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना स्पीच आगे बढ़ाऊं, जो सबसे पहला परफॉर्मेंस स्टेज पे हुआ उसने मेरा दिल सबसे ज्यादा छुआ। वो एक जो बच्चा था ना, जो सबसे ज्यादा रो रहा था, वो बच्चा मैं था। वो तो फिर भी स्टेज पर आकर रोया, मैं तो असेंबली में ही रोने लग जाता था। और जिस तरह से उसको वॉमिट हुई, तो मुझे याद है कि कई बार मैं फंबल स्टेज पर हुआ रहूंगा। लेकिन ये एक यात्रा है जिसको चलकर हमें यहां पहुंचना है, और ये मनुष्यता की सबसे खूबसूरत यात्रा है। और वहां शायद हर पिता का योगदान ये है कि हमारा बच्चा जब उस यात्रा पर चढ़े, जब वो पहला कदम रखे, जब वो पहली सीढ़ी चढ़े, जब उसके हाथ लड़खड़ाएं, जब उसके पांव डगमगाएं, तब शायद एक पिता होता है जो सबसे पहले खड़ा होता है। पिता के बारे में मैं सोच रहा था, तो आखिर पिता है कौन? तो पी यानी वो व्यक्ति जो हमें प्रोटेक्ट करता है। दुनिया का कितना भी बड़ा संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, मेरी माँ भी आई है पीछे। आज सुबह हम लोग रामायण पाठ करते हैं बीजेपी मार्केट में, तो मुझे एक पंक्ति याद आ गई। वहां पर देखिए, जब परशुराम, विश्वामित्र जी आते हैं ना राजा राम को ले जाने के लिए कि इसे मैं जंगल ले जाना चाहता हूं, तब राजा दशरथ कहते हैं कि आप हमारी सेनाओं को ले जाओ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं, मुझे सेनाएं नहीं चाहिए, वैसे सारी सिद्धियां मेरे पास है। तब राजा दशरथ सबसे पहले कहते हैं कि मुझे लेकर चलो, मैं चलता हूं। तब राम के बारे में हालांकि कहा जाता है कि यौवन धन संपदा, यानी जब जो चारों चीजें किसी व्यक्ति में होनी चाहिए वो सभी राम में है, और उसके बाद भी इन्हें जरा भी घमंड नहीं है, और इसीलिए मैं इनको ले जाना चाहता हूं। और आज जिस जगह हमारी रामायण समाप्त हुई, वहां कहते हैं कि शायद राम के वियोग में राजा दशरथ अपना शरीर त्याग देते हैं। तो दोहा मुझे याद आ गया कि राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन परिहरि रघुवीर बहु, राव गए सुरधाम। तो राम की याद में राजा दशरथ वो शरीर त्याग देते हैं। तो पिता वो व्यक्ति है जो अपने बच्चे के लिए हर जगह खड़ा रहता है, हर जगह उपस्थित रहता है। तो पी यानी प्रोटेक्टेड, वो व्यक्ति जो अपने बच्चे को हर जगह सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरा आता है आई, यानी इंस्पायर करना, जो अपने बच्चे को अपने एक्शन से, अपने कर्मों से, अपनी गतिविधियों से इंस्पायर करता है कि यार जीवन होना कैसा चाहिए। वो किसी ने बहुत ठीक कहा है कि काम ऐसा करो कि अपने बच्चे को किसी और का उदाहरण नहीं देना पड़े, आपका बच्चा ही आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो जाए। तो आई यानी जो व्यक्ति इंस्पायर करता है वो पिता है। फिर आता है टी, टी यानी जो टोकता रहता है। पापा होते हैं ना, बात बात पर कि ये नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, ये वाली गली ठीक नहीं है, ये वाली चीज ठीक नहीं है, तो पापा टोकते भी रहते हैं। लेकिन उसमें सबसे आखिर में जो वर्ड आता है ए, वो कहता है एक्सेप्ट करना। उसके बाद भी, हमारी हर गतिविधि के बाद भी, हर अवस्था के बाद भी जो हमें 100%, 200%, 1000% जो एक्सेप्ट करता है, वो होते हैं हमारे पापा। और शायद मेरे लिए पिता की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन को ये कंप्लीट करता है। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा भी है कि मुझे रखकर छांव में, खुद रुके धूप में, कि मुझे लिटाकर छांव में, खुद रहते रहे धूप में, देखा है मैंने एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। और तब
एक पंक्ति और याद आ गई, कहीं से कुछ पंक्तियां याद आ जाती। इन दिनों अगर आप देखो तो हर तरफ वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा कि सोचता हूं जंग छिड़ी तो बाजारों का क्या होगा, कि सोचता हूं जंग छिड़ी तो बाजारों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएगी, गुलदस्तों का क्या होगा। आज पिता ने घास दिया तो एक अजीब ख्याल आया, कि आज पिता ने घास दिया तो एक अजीब ख्याल आया, छत के एकदम गिर जाने से दीवारों का क्या होगा। तो शायद पिता हमारे जीवन में वो व्यक्ति है कि ये वो छत है जो अगर हमारे माथे पर नहीं हो तो शायद पूरा जीवन शून्य नजर आ सकता है। अब कई बार प्रश्न आता है कि अपने बच्चों से आप क्या सीख सकते हैं। अपने बच्चों से तो कई जगह मैंने पढ़ा कि एक बच्चा जो होता है वो औसतन दिन में लगभग 300 बार मुस्कुराता है, और एज एन अडल्ट अगर आप देखें तो शायद हम मुश्किल से दिन में 10-15 बार भी गलती से हंसते हैं। तो ये एक चीज है जो आप अपने बच्चे से हर वक्त सीख सकते हैं। एक बच्चा है जो हर वक्त जिंदगी के हर मोड़ में जहां भी खड़ा हो वहां एंजॉय करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा व्यक्ति बैठा है, हाव भाव क्या है, अवस्था ठीक है कि नहीं। ये शायद हम अपने बच्चे से सीख सकते हैं। एक बच्चा है जो किसी भी चीज को सीखने के लिए जिज्ञासु रहता है, उसकी स्किल्ड जिंदा रहती है। वो एक जो चीज है वो एक होता है ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसके बारे में कहा जाता है। तो बच्चा होता है उसको हर चीज नहीं लगती, वो पूछता है मतलब पानी का कलर नीला क्यों है। अब बच्चा पूछ लेता है पत्ते का कलर हरा क्यों है, पिता को भी नहीं पता रहता, वो भी सरप्राइज हो, क्योंकि हम लोग उस एंगल से कभी सोचते नहीं है। तो हम भी कई बार सरप्राइज हो जाते हैं यार ये वाली चीज क्यों है। लेकिन एक बच्चा होता है तो ये वाली जो चीजें हैं वो कई बार मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे से अडॉप्ट कर सकते हैं, हम अपने बच्चे से सीख सकते हैं। बच्चा हमें हमारे जीवन में अब मानकर चलिए कि जब पहली बार बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का ही जन्म नहीं होता है, उसी के साथ एक माँ का भी जन्म होता है, और हमें भी वो पिता रूपी गिफ्ट ईश्वर देता है। और वो शायद इसलिए देता है कि जब 25 के बाद, 27 के बाद, 29 के बाद जब हम भूल जाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य कैसा था, जब हम भूल जाएंगे कि मुस्कुरा कर कैसे चलना है, जब हम भूल जाएंगे कि जीवन में स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, तब वो हमारा बच्चा होता है। जब वो शाम को हल्का सा मुस्कुरा देता है तो ऐसा लगता है कि यार दिन भर की थकन दूर हो गई। वो हमें ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि हमें लगता है कि यार इन बारों में तो हम लोग सोचते भी नहीं है। तो शायद बच्चा, मुझे लगता है किसी भी पेरेंट्स के लिए उसका सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, और उस गिफ्ट को हम जितना संजो कर रखें उतना अच्छा है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। वो कहते हैं ना कि बच्चे को किसने बताया कि यार पिज्जा अच्छा है, बच्चे को किसने समझाया कि यार मैगी ही खानी चाहिए। तब ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कमजोर होता चला जाता है या लुप्त सुप्त होता चला जाता है। लेकिन एक जो बच्चा होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बचपन में 3 साल 5 साल की अवस्था तक सर्वोपरि होता है, सर्वाधिक शक्ति के साथ काम करता है। और शायद तब ये अवस्था होती है, एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर वो एक्ट करें ताकि बच्चा कुछ भी ऐसा गलत नहीं सीखे जो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, जो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हनुमान जी जब पहली बार चढ़े, वो जो उन्होंने सूर्य को फल समझकर ग्रस लिया था, ये वो शक्ति थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब जो हमारे परिवार के बुजुर्ग थे, ब्रह्मा जी थे, इंद्र भगवान थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि शक्तियां अच्छी है लेकिन उनका सही समय पर सदुपयोग होना अच्छा है। और तब शायद रामायण में वो दोहा भी आता है जब जामवंत जी उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाते हैं कि काचुक साथ रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तो यानी